देखिए सौरभ जी, हम लोग तो बहुत मतलब इस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, देश भर में चर्चा होती रही और कुछ भी छूटा नहीं। हम लोगों ने सोचा कि सब पकड़ लिया हम लोगों ने, कुछ भी बंगाल का आप छूटा नहीं, जितने गंदगी, जितना नीचे गिरना, जिस भी तरह की चीज़ें सब पकड़ लिया। लेकिन आज जो कहानी कुर्सी की में आज आपने इस बयान से शुरू किया है, तो हमको लग रहा है बंगाल कहाँ चला गया था इसका मतलब, इसको कहते हैं ना कि वो रत्ती भर भी, तोला माशा भी दिल्ली के लोगों को पता नहीं, अनुमान ही नहीं है। और जरा सोचिए कि एक पार्टी जो 15 वर्षों से सत्ता में है, उसका महासचिव कह रहा है कि यहां इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाएंगे, विद्युत शवदाह गृह बनाएंगे, क्योंकि लोग तो परिणाम से हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लोकतंत्र की यह भाषा हो सकती है? यह बंगाल है, यह तो विशुद्ध रूप से बांग्लादेश की भाषा है। और अभी जो बांग्लादेश में आपने ठीक इसी तरह की भाषा थी, जो अपने मन का नहीं, उसको मार दो, उसको हत्या कर दो, उसको गड़ासे से काट दो, उसको रस्सी से लटका दो, उसके घर से उठा लाओ, ठीक वही भाषा है। ये पश्चिम बंगाल की भाषा नहीं है, ये उस बांग्ला संस्कृति की भाषा नहीं जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर रविन्द्रनाथ ठाकुर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, उनकी भाषा ये है ही नहीं। ये बांग्लादेश की भाषा है, ये उन अत्याचारियों, क्रूर शासकों की भाषा है जो इस देश में आए और सब लूट कर लेकर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये तो हमारा अपना व्यक्ति है, ये तो हमारे अपने लोकतंत्र में इतने लंबे समय से सांसद हैं, उनका ये बयान है। और मैं तो बस एक ही लाइन पे कहूंगा, इनको तो विद्युत शवदाह गृह बनाने की जरूरत पड़ रही थी। जनता को किसी का राजनीतिक अंतिम संस्कार करने के लिए किसी शवदाह गृह की, किसी लकड़ी की, किसी ताबूत की, किसी विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता नहीं होती। वो ऐसे ही करती है, फालता में आज दिख रहा है। बिल्कुल। और अब ये लाइनें देखिए आप, जो वोटिंग के लिए दिखाई दे रही हैं, 12 बजे तक 50% वोट पड़ चुका है, गिर चुका है। वहां आपको लोगों में जो है वोट डालने के लिए उत्साह जो है ऐसा नजर आ रहा है। और इन्हीं लोगों ने कैमरे पर आकर के कहा, हमारे कैमरे पर भी आकर के कहा कि किस तरीके से टीएमसी के लोग जो हैं हमको अत्याचार कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, मारपीट हो रही है हमारे साथ। अब 4 मई के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं आपको इसी बदलाव के 2-4 और उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि बंगाल से आज कुछ और खबरें भी हैं। बंगाल में जो बदलाव की आंधी चली और बीजेपी सरकार को भी शपथ लिए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे बड़े फैसले हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें उन्होंने एक तो बंगाल में सीएए लागू कर दिया है, ये एक बड़ी खबर है। अवैध घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने अब यह फैसला किया है कि पुलिस जिन भी घुसपैठियों को पकड़ेगी वो सीधे बीएसएफ को सौंप दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये करने की, ये अमित शाह जी ने ये दिया हुआ था, ये मंत्र, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट घुसपैठियों को, अब ये लागू हो जाएगी। इसके तहत पुलिस जिनको भी पकड़ेगी उनको सीधे बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर बीएसएफ वहां बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड से बात करके जैसे भी करना है वो करेगी, जैसे वो आमतौर पर घुसपैठियों के साथ करते हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंस लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन भी बीएसएफ को सौंप दी है। इसकी सेरेमनी कल पूरी हुई है। ये 12 सालों से काम रुका हुआ था। सरकार बनने के 12 दिन के अंदर ही शुभेंदु अधिकारी ने इसको लागू कर दिया है। मतलब एक तरफ अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर पर फेंस लगेगी, दूसरी तरफ सीएए लागू हो जाएगा, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे तो बीएसएफ के हवाले कर दिए जाएंगे। और सीएए इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट में जो सीएए में छूट मिली हुई है जिन लोगों को, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों से आए हुए गैर मुस्लिम नागरिक जो भी हैं, उन जिनको शरणार्थी कहा जाता है, फर्क किया जाएगा शरणार्थी में और घुसपैठिए में, उनको इसके तहत छूट मिल जाएगी। मतलब सिंपल, बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठियों को पकड़कर सीधे हैंडओवर कर दिया जाएगा बीएसएफ को। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कल जब वो लैंड हैंडओवर की सेरेमनी हो रही थी बीएसएफ के साथ, उस मौके पर बहुत कुछ बोला, देखते हैं। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি
বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। अब इसमें आपको मैं बीएसएफ की बात भी सुनवाता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर की फेंस के लिए जमीन का आवंटन किया, बीएसएफ ने भी वहां काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी के चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में बॉर्डर का सर्वे किया जा रहा है ताकि वहां पर फेंसिंग की जा सके। और इस इलाके में फेंस नहीं थी और यहां से भी घुसपैठ होती थी। बीएसएफ बता रही है इस बारे में। एसआरएफ का काम होगा तो उसके लिए ज़मीन जो हम लिए है उसका मापी हो रहा है। इसका परमानेंट डिमार्केशन हो जाएगा आज से। इसके बाद इधर फेंस और रोड बनेगा। कितना दिन तक यहाँ पर नहीं था? इधर ये काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, 5 साल से। ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो रुका हुआ था काम? स्टेट गवर्नमेंट की वजह से। तो कितना किलोमीटर जगह पे ये फेंसिंग होगा यहाँ पर? लगभग 1 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा इलाका है? ये चक्राबंदा एरिया। तो ये होने के बाद कितना सुरक्षित हो जाएगा भारत के लिए और दोनों देशों के बीच में जो सिक्योरिटी है उसको लेके? ये काफ़ी इधर से सुरक्षित हो जाएगा। अभी आधा एरिया है, आधा एरिया अभी और चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद उसका भी हो जाएगा।